वाजपेयी जी, आपने मनोज सिंह काका को भी सुन लिया। देश में इतना कुछ खराब हो रहा है और ये ब्रांडिंग है, शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये ब्रांडिंग है जिसकी वजह से दुनिया में उनकी इतनी पूछ हो रही है। वाजपेयी जी बोलिए। मनोज सिंह काका जो है वो समस्याएं गिनवा रहे हैं जो इनके हिसाब से देश में चल रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है समस्याओं का। सवाल ये है कि विदेश की धरती में विदेशों के प्रधानमंत्री देशों के या उनके हेड इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं मोदी जी को। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, किसने रैली की है जाके अमेरिका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अरे मैंने आपको गांधी अरे का आप उदाहरण सुनिए दिया। ना, सुनिए ना, तो मेरा पूज्य गांधी का 1928 अरे सुनिए ना, सुनिए अभी आपको याद है, आपको याद है। सुन लो ना, सुन लो, वाजपेयी जी किसी को नहीं सुन लो। टोकते, उन्हें तो बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगा बाद में जवाब देने का। वाजपेयी जी किसी को नहीं टोकते, प्लीज। हाँ वाजपेयी जी बोलिए। तो मेरा मानना यह है कि देखो, प्रधानमंत्री को देश से अलग नहीं किया जा सकता और देश को प्रधानमंत्री से अलग नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व है, आकर्षण है, नियत है और नीतियां हैं। देखिए इतना नाम मोदी जी का क्यों हो रहा है। मोदी जी का नाम का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट कंट्री में अगर स्टार्ट करेंगे उसी टाइमलाइन में उद्घाटन भी करेंगे। ये एजुकेशन है। 80 करोड़ लोगों को जो भारत सरकार मुफ्त दे रही है भोजन, जिनको जरूरत है, तो इसका नाम पूरे विश्व में हो रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है। कोरोना काल में 220 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन दी गई, ये उसकी वजह से है। 100 देशों को वैक्सीन हमने इमीडिएट बना के सप्लाई की है, उसकी वजह से है। टाइमलाइन में पार्लियामेंट नई बन के तैयार हो गई। मतलब क्यों मान सम्मान के रीजन समझिए ना क्यों हो रहा है। यही कारण है। देखो मान सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। ये अभी सुरेंद्र राजपूत जी गुजरात वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। अरे गुजरात के लोग भी तो भारत के नागरिक हैं। अगर वो वहाँ हैं और प्रधानमंत्री को मान सम्मान देने आए हैं तो आप उसको दूसरे तरीके से पेश करेंगे। ये दिक्कत है। मान सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, वो बड़ी मेहनत से अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। दूसरा आदमी की मर्जी है कि वो मान सम्मान आपको देगा या नहीं देगा, और वो दिल से आता है, खरीद नहीं सकते उसको। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मोदी जी का काम एक बता दें 9 साल में, जिससे देश की प्रतिष्ठा पे कभी किसी तरह की आंच आई हो। बल्कि इसके उलट क्या हुआ है कि विदेशों में जाके भारत के देश के नाम को बदनाम करने का कई बार प्रयास किया गया। ये होता है बदनाम करना और इमेच्योरिटी। और ये विपक्ष लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि देश में आप जो मर्जी कर लिए, विदेशों की धरती में क्यों करोगे। अरे भाई आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री का मान सम्मान मीन्स मोदी का सम्मान मीन्स देश का सम्मान। और बदनाम कब हुआ था सुरेंद्र राजपूत जी? बदनाम जब हुआ था जब आपने इमरजेंसी लगाई थी। बदनाम तब हुआ था जब सिखों का नरसंहार किया था। बदनाम तब हुआ था जब जम्मू कश्मीर से हिंदू लोग कैसे भागे थे, कश्मीरी पंडित। भूल मत जाइए। बदनाम कब होगा या नाम कब होगा। ओके वाजपेयी जी, अभी आपने आरपी सिंह को भी सुना और आपने अभी जो आपने खुद भी कहा उसमें एक बात जो कॉमन मुझे समझ में आ रही है। आपने कहा कि देश में सरकार ने जो इतने बड़े बड़े काम लोगों के लिए किए हैं, जो लोगों तक पहुंचे हैं, उसकी वजह से दुनिया में भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। इसीलिए मैंने 2024 का एक संदेश, क्या प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिल रहा है वाजपेयी जी, ये सवाल इसीलिए, क्या आप उसमें 24 का संदेश देख रहे हैं क्या? क्योंकि आरपी सिंह भी वही कह रहे हैं और आप भी वही कह रहे हैं कि देश में लोगों के लिए जो काम किए गए उसी वजह से विदेशी नेता भी उनका सम्मान कर रहे हैं। अरे भाई जो 24 में इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मानक जी, अगर आपने अपने लाइफ टाइम में जो अवार्ड अचीव किए हैं या जो अच्छे काम किए हैं, उसका गुणगान आप करें ना करें, पब्लिक खुद करती है और पब्लिक अप्रिशिएट करती है। अभी इन्होंने अप्रिशिएट किया ना कि आपका यूट्यूब चैनल जो है नंबर 1 हो गया है। आपने किसी को बताया नहीं है ये, लेकिन अपने आप मनोज सिंह काका जो है तारीफ कर रहे हैं, हम भी तारीफ करते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बाउंड है। ओके, मोदी जी को जो मान सम्मान विदेशों में